जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हालांकि झारखंड राज्य तो ठीक ठाक नहीं है। इसका कारण है 60-40 की नीति। 60-40 यानी 40% सीधा बाहर, अन्य ओपन टू ऑल, पूरे भारतवर्ष को बेच देना नौकरियों को यहाँ। और खैर ओबीसी की दुर्दशा तो हेमंत सरकार में इस कदर है कि लगता है उनसे कोई ज्यादती माननीय मुख्यमंत्री को दुश्मनी सी है। तो फिलहाल इस राज्य की दशा और दुर्दशा को लेकर प्रत्येक राज्य के नौजवान अभिभावक सबको चिंतित करनी होगी। इसलिए चिंतित करनी होगी, चिंता जतानी होगी कि अभिभावक भी अपने बच्चों को इसी उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद उनका बच्चा एक छोटी सी नौकरी को लेकर घर वापस आए, अपने जीवन को खुशहाल जिए। कभी कभी हम कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखल बात में की कर ली, तो कुछ नहीं कर पा ली। तो रीजन यही है, पॉलिसी नहीं है, तो फिर पढ़ाई लिखाई भी बेकार की। इसलिए अभिभावक और छात्र आज दोनों को इस 60-40 की नीति पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल उसका चलता रहेगा आंदोलन, संघर्ष, उसकी रूपरेखा रणनीति तैयार हो ही रही है। लेकिन आज लाइव के मकसद से ये संदेश और एक ऐतिहासिक दिन आज ही के दिन घटित हुआ था, भाषा और खतियान की आंदोलन। हालांकि मुकाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, नहीं हुआ, प्रयास हुआ, और आज ही के दिन विधानसभा का घेराव किया गया था जो कि ऐतिहासिक था। उसी दरमियान लगभग माननीय शंखदीप जी, आपसे बहुत अच्छा से ही भेंट हुआ। अब आप ही भेंट नहीं किए, परविंदा से भी तो भेंट हुआ था। तो आज के दिन लगभग साल भर, लगभग नहीं, गोटा गोटी साल भर हो गए, विधानसभा का घेराव किया गया था। और विधानसभा का घेराव किया गया था वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था जिस तरीके से घेराव किया गया था, जितनी कठिनाइयों के साथ हम लोग पहुँचे थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और बड़ा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ वो, क्योंकि पहली बार उस समय था कि विधानसभा का घेराव रांची में था और बैरिकेटिंग तो रांची में ही लगा था। लगभग 70% भीड़ को, 70% लोगों को जो आज विधानसभा घेरने के लिए पहुंच रहे थे, उन्हें स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया था। कई साथियों ने अपने पोस्ट भी किया था कि पहली बार एसएसपी को हमने सुबह भोर भोर रोड का चक्कर काटते हुए देखा था। अभी स्टूडेंट इस शुद्ध रूप से और मूल रूप से कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं था, किसी भी पार्टी का एक प्रखंड अध्यक्ष तक उपस्थित नहीं था, और ज़बरदस्त विधानसभा का घेराव। तो फिर वही जुनून, वही जोश एक बार दिखाने की आवश्यकता है 60-40 की नीति को लेकर। बिल्कुल हमें याद है, हम लोगों ने अनाउंसमेंट भी किया था कि जो लोग विधानसभा घेरने के लिए आएंगे अपने साथ मने मुड़ी, खजारी, चीड़ा इत्यादि ले आएंगे, और कोई प्लास्टिक ले आएंगे ताकि बिछा के रख सके, और ढकने के लिए कोई अगर चादर टाइप का या बेडशीट टाइप का रहेगा तो उसे भी आप लोग लेते आएंगे। इस टाइप की घोषणा की गई थी। और उस साल विधानसभा घेराव लगभग 4 बार हुआ था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों ने भी किया था, कुछ भूतपूर्व लीडर रह चुके उन्होंने भी किया था, और कुछ संगठनों ने भी किया था। लेकिन जो हम लोगों का जेबी केसेस का जो विधानसभा घेराव था, वो पिछले वर्ष का सबसे ऐतिहासिक और कारगर विधानसभा घेराव था, जिसने पूरे रांची को एक बार सोचने के लिए मजबूर किया था। और मेरा मानना था कि अगर बैरिकेडिंग नहीं लगती, अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं होती, हाँ बिल्कुल, पंकज दा खेत खेत से गए थे, कोई टेम्पो से गया था, कोई सब्जी वाला गाड़ी में बैठ के गया था। अरे उपेंद्र दा बुढ़ा खाप बलम फेर एगो केस भय गेलो, अब की करबी, उतना तो सह है। तो आपने लोग लागल हो बुढ़ा खाप खातिर हमने फेर तैयार है, लेकिन तब तक 21 लगल जमशेदपुर आवे कले से खातिर हमने इधर आ गेलियो, फेर यहाँ से बिल्कुल। संतोष कुमार दास सिमरिया, चतरा का प्लानिंग हो रहा है। हम लोग चतरा पहुँचेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार निश्चय ही हम लोग वहाँ प्रवेश करने के लिए व्याकुल हैं। और फिलहाल सभी से निवेदन होगा, अभिभावक, छात्र सभी से, कि जो भी वर्तमान में नीतियाँ गवर्नमेंट लेकर आ रही है संपूर्ण राज्य के लिए हितैषी नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री अपने कुछ लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, और वे तो अपने भाषणों में भी कहते हैं हमें कुछ ही लोग वोट करें, बाकी पूरे राज्य का ठिक्का हमने नहीं लिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान एक मुख्यमंत्री की जुबान से कि कुछ ही लोग उनको वोट करें, कुछ ही लोगों के लिए वे सोचेंगे। यानी 4 आना लोगों के लिए वो सोचते हैं, 4 आना लोगों से वोट मांगते हैं, बाकी 12 आना लोगों का कोई सुना नहीं जा रहा है। 12 आना लोगों की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। 4 आना 40 पैसा उनको उतने तक सीमित है जहां तक उनको वोट मिले और अपने चुनाव को जीत जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राज्य का। राज्य समस्त 100% लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए थी, 100% लोगों के अधिकार की बात करनी चाहिए थी, 100% लोगों के अधिकार को मिलना देना चाहिए था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बड़ा माने
बेतुका बयान देते हैं, बेतुका कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल विधानसभा घेराव पूरी तरह आप सबको याद होगा, किस प्रकार सब्जी गाड़ी में डाला में बैठकर किस प्रकार माने छुप छुप कर किस प्रकार भाग भाग कर चोरी छिपे पहुंचने का कार्य हुआ था और ऐतिहासिक विधानसभा घेराव किया गया था। तो चलिए फिर से यही कहेंगे, ये राज उलगुलान ही मांगता है। हालांकि बहुत सारे लोग आपको माने मनोबल को तोड़ने के लिए कहेंगे कि पिछले साल भर से क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ। 6 साल 5 साल का बच्चा रील्स बनाने वाली लड़कियों को भी पता चला कि 1932 क्या है, उससे उनके भविष्य को क्या लाभ मिलेगा, नियोजन नीति क्या है, उससे उनका भविष्य किस प्रकार कनेक्टेड है। बाकी आंदोलन मानते हैं, हम लोगों ने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया था, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री की क्या मंशा थी, क्या राज्यपाल ने तो खैर अपनी मंशा को बताया, लेकिन हमारे स्तर से, आंदोलन के स्तर से जो भी युवा थे उन्होंने बहुत प्रयास किया था। अपना घर द्वार, अपना सुखी संसार त्याग कर आंदोलन में भाग लिए थे, आज भी हैं। और ऐसा है, जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी के एजेंट हैं, वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए आपको मनोबल को तोड़ने के लिए उस तरह कहेंगे कि आंदोलन से क्या हुआ। गांव पे जाके देखिए, ग्राउंड पर जाके देखिए, ये एक ऐसा आंदोलन है, 1 साल में इतना हाईलाइटेड आंदोलन शायद ही कभी हुआ होगा। इस आंदोलन के चर्चे पूरे राज्य से बाहर भी हैं। परिणाम क्या हुआ, 1857 में भी क्रांति हुई थी, सफल नहीं हुई थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 90 साल बाद। हालांकि हम लोग 90 साल तक नहीं जाएंगे, हम लोग 9 साल तक नहीं जाएंगे, लेकिन इतिहास साक्षी है कि प्रयास और परिणाम दोनों एक साथ नहीं होता है। प्रयास होता है, प्रयास कई प्रयासों के बाद परिणाम मिलता है, इसे हम लोग एक प्रयास कह सकते हैं। 1 साल यानी एक प्रयास, अभी बहुत बार प्रयास करना है, तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। याद कीजिए, आज ही के दिन जो विधानसभा का घेराव किया गया था, उसी दिन को याद कीजिए कितनी तकलीफ़ों के साथ हम लोगों ने क्या किया था। बूढ़ा खाप के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हटेंगे, केस से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो हम लोग को पहले से पता था कि बूढ़ा खाप में केस होगा, हमें सूचना मिली भी थी, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। सिंदरी का मैटर हो चाहे बूढ़ा खाप का मैटर हो, केस लेने की बात आई है तो हम लोग पहले रहे हैं, और उस विषय पर भी चर्चा करेंगे किस पर तानाशाही लोग कर रहे हैं। आंदोलन को तोड़ने के लिए, गाँव गरीब गुरबों की आवाज़ को दबाने के लिए फर्जी केस, और लगभग हम 4 थाना में मेरा फर्जी केस हो चुका है, फिर भी हम मायूस ना हुए हैं ना होंगे। बिल्कुल दीपक दा, हम लोग कमेटी विस्तार पर ही अब चर्चा करेंगे। अब हमें भी कहीं ना कहीं लगता है अपने संगठनिक ढांचा को इस तरह तैयार करना होगा ताकि 24 में को कहीं ना कहीं किसी प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट विकल्प दिया जा सके, क्योंकि आंदोलन सड़क पे होता है और सदन के भीतर बेईमान लोग बैठे हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंगती है, सबको अपना भाई भतीजा, अपना जीजा साला इतना ही दिखता है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं सदन के भीतर जाने की चर्चा करनी होगी। 2-4 नौजवानों को आने वाले चुनावों में चयन करके वहां तक पहुंचाना होगा जहां वह मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ, साहस के साथ हमारी बातों को रख सके। ऐतिहासिक विधानसभा में जितने भी साथियों ने पिछले वर्ष भाग लिया था उन्हें बहुत बहुत आभार। और ये ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि इस विधानसभा घेराव का अपने ही कुछ साथियों ने बहुत विरोध किया था, लाइव आकर विरोध किया था, किसी ने सोशल मीडिया में लिख कर विरोध किया था, हमारा कार्यक्रम नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस दैट लमका ढिमका, बहुत विरोध झेलना पड़ा था विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम हुआ था, लेकिन अंततः बहुत शानदार और सफल रहा था। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जीवटता, हमारी कर्मठता, हमारी जो जुझारूपन है नौजवानों का, साथियों का, वो काम आया और ऐतिहासिक विधानसभा देखने को, घेराव देखने को मिला था। कहीं ना कहीं उससे मनोबल भी ऊंचा उठा था और इसी मनोबल को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलेंगे। परिणाम जारी रहेगा, प्रयास जारी रहेगा, परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा प्रयास परफेक्ट रहा, प्रयास चलता रहा, तो परिणाम भी निश्चय ही मिलेगा। बिल्कुल संगठन को प्रत्येक गांव से जोड़ा जाएगा, नीतीश सिंह दा जरूर होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये तो आप देख सकते हैं हमारी आंखों की मने गड्ढे बता रहे, हम लोग के चेहरे की मने जो उदासीनता बता रही है कि किस प्रकार हम लोग भी थके हारे से हैं, लेकिन फिर भी उमंग नहीं हारे हैं। कुछ पल के लिए विराम लगा है, हमेशा के लिए विराम नहीं लगा है, और यही ज़िंदगी का गणित है, चलना रुकना, चलना रुकना, यही जीवन का गणित है। आप कंटिन्यू चल नहीं सकते हैं और कंटिन्यू रुक के नहीं रह सकते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो हमेशा के लिए रुक नहीं सकते हैं। तो वो एक मनुष्य होने के नाते इस बात को हम लोग नहीं नकारेंगे कि हम लोग थकते नहीं हैं, हम लोग रुकते नहीं हैं। थकावट हम लोगों में आती है, रुकावट हम लोगों में आती है, लेकिन बाधाओं को पार करना हमें आता है और बाधाओं को पार करने की कल्पना हम लोग रखते हैं। राजकुमार दा, जहाँ तक आरक्षण का विषय है, खासकर ओबीसी समुदाय के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, जो कि इस प्रकार का अन्याय किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। जो आज 50% ऊपर जिसकी भागीदारी है, उसे 7 जिलों में शून्य कर देना
जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इससे स्पष्ट दर्शाता है कि माननीय पिछड़ों को किस प्रकार डैमेज कर देना चाहते हैं, राजनीतिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, हर तरह से डैमेज कर देना चाहते हैं। ये कि गलत बात है। बाकी झारखंड में जो भी वर्ग रहते हैं, हमने स्पष्ट कहा सभी वर्गों को अधिकार मिले, इसका मतलब ये नहीं किसी वर्ग के अधिकार को छीनकर अन्यों को दे दिया जाए। तो फिलहाल बाकी लड़ाई बहुत सारी है। देखिए, हमने भी सुना है सिकंदर कुमार दा की रामगढ़ में जो हैं जेएमएम हो, चाहे आजसू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, मांडू का जो क्षेत्र आता है बुढ़ाखा प्रखंड का, उसमें कहीं ना कहीं उनका कमीशन थोड़ा बहुत जाता है। इसकी चर्चाएं हम लोग भी सुने हैं और हमारे जाने से उन लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि उनके रोजी रोजगार में लात लगा, इसीलिए वो लोग फर्जी केस लगाने में उनका योगदान है। आंदोलन को तोड़ने में मैंने टूटा नहीं है, लेकिन दिग्भ्रमित करने में उनका योगदान है। गांव वाले धरना पर बैठा है, कुछ आदमी 5 आदमी लेकर डीसीपी ऑफिस गया ज्ञापन देने के लिए। ये कौन सा मैटर है? लगभग 100-150 की संख्या में महिलाएं बैठी है आंदोलन करने के लिए। तो ये बातें चर्चा हम लोग तक है, सबका हिसाब किया जाएगा। निश्चय ही धीरज रखिए, धैर्य रखिए, समय बलवान होता है, समय हम लोग अपने पक्ष में, हमारे करवट में लेगा, इसके लिए प्रतीक्षा में। फिलहाल पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान आज जो घेराव किया गया था, उसके लिए सभी साथियों को हुल जोहार, सबका धन्यवाद जिन्होंने समर्थन किया था, सहयोग किया था, भाग लिया था, जिस स्तर से किया था। हाँ, उस आंदोलन के हमारे एक सिपाही विकास कुमार महतो हमारे बीच नहीं है, उनकी कमी जीवन भर ताउम्र खलेगी, क्योंकि हमारे उस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा थे। उन्होंने खासकर हमारे तोपचाची की टीम को काफ़ी कम उम्र में लीड करते हुए रांची राजधानी तक लेकर गए थे, जिनमें उनकी बहुत अहम भूमिका थी। हालांकि प्रथम आंदोलन में प्रकाश बाबू नहीं थे, वे सत्याग्रह के आंदोलन में उनकी भागीदारी थी, लेकिन आज का जो आंदोलन हुआ था विधानसभा घेराव, उसमें विकास कुमार महतो, जिनका बस 2 महीने पहले का देहांत हुआ, आज हमारे जो चेहरे की दशा है उसका परिणाम उनका देहांत है। उसे अभी तक हम भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन के बहुत अभिन्न अंग थे। उनके साथ खेलना कूदना, उठना बैठना, हमारे परिवार से कह सकते हैं, परिवार जैसे नहीं, परिवार से बढ़कर एक माने ऐसी बॉन्डशिप, ऐसी का माने हमारे जीवन के अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा। और खासकर विकास बाबू हमारे विकल्प थे, जहां हम नहीं होते थे हमारे कामों को बहुत बखूबी हैंडल करते थे। हम अगर गांव में नहीं होते थे तो गांव का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बहुत कम उम्र में उठाते थे। तो आज उनकी कमी महसूस हो रही है। आज उन्हें हम नम आँखों से याद कर भी रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, इसीलिए लाइव भी आए हैं, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन था। और आज के दिन विकास कुमार महतो उम्र में हमसे छोटे थे, बहुत प्रेम था, लेकिन फिलहाल हमारे बीच नहीं हुए, उसके लिए अफसोस है। ताउम्र ये अफसोस रहेगी। और हमारे चेहरे की जो उदासी, हम बड़ा तूफान आया लेकिन उसे हंसकर टाल लिए थे, लेकिन इस रात, उस काली रात को एक ऐसा सैलाब आया जिसे फिलहाल तो हम हैंडल नहीं कर पाए हैं। हम कभी नहीं डरे हैं तूफानों से। अरे हम तो शमशान के मुर्दों के बीच बैठने वाला शख्स है, हमें कभी मौत से भय नहीं लगा है। लेकिन अपने 2 जूनियर्स को अपने सामने जाता देख थोड़ा सा हम भी सहमे हैं, कुछ पल के लिए हम भी खामोश हुए हैं, लेकिन हम वापसी किए हैं, कर चुके हैं, और राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। हमारी अगर जान चली जाए तो हमें कभी परवाह नहीं होती है, लेकिन जो हमारे जूनियर्स हैं, अगर हमारे उन खरोच भी आती है तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन वे तो खैर संसार से चले गए। फिलहाल लखन सावदा बिहार का फॉर्म तो आप भी पढ़े होंगे, हम लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है बिहार राज्य का निवासी हो। नियोजन नीति को लेकर आंदोलन बिल्कुल तय होगा, निश्चय होगा। 23-24 को रणनीति बन रही है। जब भी रणनीति बनेगी पूरे राज्य में स्तर से प्रदर्शन किया जाएगा। और बड़ा दुख लगता है कि किस प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। बाकी सब कुछ जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। लता दी के जोहार रहते, बाकी सब इनके चंडीचंद मतोदा जोहार, अभिनवता जोहार, सबके जोहार। बिल्कुल नीतीश आहांदा खेते खेते गए थे। किस प्रकार हम लोग की गाड़ी को रोका गया था। हम तो टी-शर्टे में गए थे और ट्राउजर में गए थे। वो भी ऐतिहासिक रहेगा कि टी-शर्ट और ट्राउजर में विधानसभा घेराव में उपस्थित थे। आज भी रिगल मैदान में ट्राउजर में ही थे। हम लोग के लिए पहचान कपड़ा मायने नहीं रखती है, हम लोग की पहचान वही माटी से जुड़ी है, विचारों से जुड़ी है। बाकी सब कुछ जोहार रहेगा।